हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 9 काल। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। कल मोहन स्कूल गया था। यहाँ पर बीता हुआ समय है। अब मोहन स्कूल जा रहा है, ये वर्तमान समय है। कल भी मोहन स्कूल जाएगा, ये आने वाला समय है। तो ऊपर आए तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया जाना है, मगर तीनों के रूप अलग अलग हैं। पहले वाक्य में गया था, कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी दे रहा है। दूसरे वाक्य में जा रहा है, जो समय चल रहा है उसमें कार्य के होने की जानकारी दे रहा है। तथा अंतिम वाक्य में जाएगा, कार्य के आने वाले समय में होने की जानकारी दे रहा है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, भूत यानी बीता हुआ, काल यानी समय यानी बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण स्कूल गया था, गरिमा नाच रही थी। इन वाक्यों में गया था, रही थी शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान यानी चल रहा समय। छात्र पाठ पढ़ते हैं, मोर नाच रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में पढ़ते हैं और रहा है शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे प्रतीक अपना जन्मदिन मनाएगा, माताजी मंदिर जाएंगी। और अधिक जानिए, काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीता हुआ समय यानी भूतकाल, चल रहा समय यानी वर्तमान काल और आने वाला समय यानी भविष्य काल। प्रश्न 1 सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ क्रियाएं हैं, जैसे गाड़ी समय पर, रही है, कर रहा है, चल पड़ी, घूमने जाएगी या गरज रहे हैं। तो गाड़ी समय पर चल पड़ी। बादल आसमान में गरज रहे हैं। नमिता नाच रही है। शेर शिकार कर रहा है। कामना दिल्ली घूमने जाएगी। ऐसे प्रश्न 2 है। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रत्येक का काल लिखिए। माँ खाना पका रही है। तो यहाँ पर हम है यानी ये वर्तमान काल, ये अभी चल रहा है, तो ये होगा आपका वर्तमान काल। राजन पढ़ते पढ़ते सो गया, ये है भूतकाल। परीक्षा सुबह 8 बजे होगी, ये है भविष्य काल, आने वाला समय। तितली फूल पर बैठी है, ये है वर्तमान। अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, ये है भूतकाल।
तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर दोबारा लिखिए। अध्यापिका स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रही हैं। ये हमारा वर्तमान काल है, हमें इसे बदलना है भविष्य काल में। तो हम क्या लिखेंगे? अध्यापिका स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएंगी। आकाश को उसके पिताजी ने उपहार दिया। ये हमारा भूतकाल है, इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। आकाश को उसके पिताजी उपहार देते हैं या दे रहे हैं। करण भोजन कर रहा है, ये वर्तमान काल है। भूतकाल कैसे बनाएंगे? करण भोजन कर रहा था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित क्रियाओं को काल के अनुसार उचित कोष्ठक में लिखिए। अब यहाँ पर खाएगा, सोचा, नाचेगी, जा रहा है, खेलेंगे, लिखा, रो रही है, सो रही थी, पढ़ रहे हैं। तो भूतकाल की क्रियाएं कौन सी है? सोचा और लिखा। सो रही थी, सो रही थी। ऐसी वर्तमान काल में जा रहा है, रो रही है, पढ़ रहे हैं। ऐसे आप भविष्य काल के लिख सकते हैं। खाएगा, नाचेगी, खेलेंगे। आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं। और काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सभी भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।